नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पिछले महीने संसदीय समिति ने भारत सरकार से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सर्विसेज को बंद करने की सिफारिश की थी। समिति का कहना था कि वीपीएन की वजह से साइबर सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। साइबर अपराधी वीपीएन का इस्तेमाल करके अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और गिरफ्तारी से बच जाते हैं, जिसकी वजह से साइबर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वीपीएन को भारत में बैन करना जरूरी हो गया है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के मुताबिक वीपीएन और डार्क वेब के इस्तेमाल पर काबू करना बेहद जरूरी हो चुका है। वीपीएन की मदद से साइबर अपराधी फायरवॉल्स में सेंध लगा रहे हैं और एनफोर्समेंट एजेंसियां भी इन्हें पकड़ नहीं पा रही। ऐसे में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से वीपीएन सर्विसेज को बैन करना होगा। संसदीय समिति ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि ये वीपीएन आखिर होता क्या है? संसदीय समिति को इसमें क्या खतरा दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में वीपीएन इतना खराब है और इसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं है? और अगर वीपीएन पर बैन लगा तो आप पर इसका क्या असर होगा? इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वीपीएन क्या है। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा टूल है जो आपको अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनाने में मदद करता है, भले ही आप जियो, एयरटेल, बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहे हों। वीपीएन आपको अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाने की सहूलियत देता है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है कि आप सीमित लोगों से या फिर अपने होम नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। वीपीएन का प्रमुख काम है नेटवर्क ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करना, यानी कि आईपी एड्रेस और लोकेशन को छिपाना। अगर आप किसी ब्रॉडबैंड कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये पता होता है कि आप क्या वेबसाइट्स देख रहे हैं, आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी उसके पास होती है। इसकी मदद से ही वे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के आधार पर आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो इंटरनेट एक समुद्र की तरह है और वीपीएन उसमें लगा एक पाइप है। इंटरनेट के समुद्र में कई हैकर मौजूद हैं जो डेटा चुराने की ताक में रहते हैं। वर्चुअल नेटवर्क चुनिंदा कंप्यूटर्स को ही आपस में जोड़ता है। अब सवाल आता है कि इस वक्त भारत में वीपीएन्स के इस्तेमाल की क्या स्थिति है। ग्लोबल वीपीएन प्रोवाइडर एटलस वीपीएन ने बीते महीने ये दावा किया था कि 2021 की पहली छमाही में भारत में 348.7 मिलियन वीपीएन इंस्टॉल हुए हैं। ये 2020 के मुकाबले 671% की ग्रोथ को दिखाता है। ये रफ्तार दुनिया भर में सबसे तेज है। कतर, यूएई और सिंगापुर के बाद वीपीएन इंस्टॉलेशन के मामले में भारत अब दुनिया भर में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। आज के दौर में कई कंपनियां कर्मचारियों को डेटा प्रोटेक्शन और साइबर हमलों से बचाने के लिए भी वीपीएन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। नॉर्ड वीपीएन में डिजिटल प्राइवेसी एक्सपर्ट डैनियल मार्कुसन के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में ही 142 मिलियन वीपीएन यूजर्स हैं और महामारी के बाद तो इसकी डिमांड और भी तेजी से बढ़ी है। रिसर्च फर्म टॉप 10 वीपीएन का दावा है कि इंडोनेशिया 61% और भारत 45% पेनिट्रेशन के साथ वीपीएन इस्तेमाल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में शामिल है। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में क्या जानता है? इंटरनेट पर की जा रही हर गतिविधि पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी की नज़र होती है। आपका डेटा, ऑनलाइन एक्टिविटी को आईएसपी कभी भी ट्रैक कर सकता है। एक तरह से आईएसपी ही आपके इंटरनेट कनेक्शन का मालिक होता है। मोडेम या राउटर्स उसी के होते हैं जिनका इस्तेमाल आप घर बैठकर करते हैं। आईएसपी आपके इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हैं, कुछ वेबसाइट का एक्सेस रोक सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स की स्पीड स्लो कर सकते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखकर आपकी पसंद और नापसंद को जान सकते हैं और फिर उसी के अनुसार आपको विज्ञापन भी दिखाते हैं। वीपीएन ही एक ऐसा टूल है जो आईएसपी को आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी देखने से रोक सकता है। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आईएसपी के लिए आपकी गतिविधियों को देख पाना मुश्किल हो जाता है। थर्ड पार्टी हैकर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेबसाइट्स, मालवेयर और स्पाईवेयर के लिए ये पता करना
बेहद मुश्किल हो जाता है कि आपने किस वेबसाइट का इस्तेमाल किया है, क्या आपने डाउनलोड किया है या फिर क्या अपलोड किया है। अगर कोई हैकर आपके ऑनलाइन सेशन में घुसपैठ कर भी लेता है तो ये सब कुछ एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि डेटा के नाम पर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। आज के हालातों में वीपीएन का महत्व क्यों बढ़ गया है? आज ज़्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रही हैं। ऐसे में वे असुरक्षित नेटवर्क पर रहकर काम नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो कंपनी के प्रतिस्पर्धी थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करके गोपनीय जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई नेटवर्क ट्रैकिंग टूल्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सकती है। स्पाईवेयर, मालवेयर के जरिए आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाई जा सकती है, साथ ही धोखाधड़ी भी हो सकती है। वीपीएन्स आपको इसी तरह के खतरों से बचाते हैं। इसे देखते हुए ज़्यादातर कंपनियां वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि कर्मचारियों का डेटा सुरक्षित रहे। एडमिन पासवर्ड्स समेत कई जानकारियां इसमें शामिल होती हैं। इस तरह वीपीएन किसी भी कॉरपोरेट की साइबर सिक्योरिटी में फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा सिर्फ ऑफिस का काम करने में ही मिलेगी। वीपीएन्स आपके ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ईमेल आदि जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के पासवर्ड्स को भी सेफ रखते हैं। पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट रहने में वीपीएन आपको कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? अगर आप रेलवे स्टेशन, साइबर कैफ़े, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल आदि में पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्राइवेसी खतरे में आ जाती है। हैकर्स इन पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके आपके डेटा तक पहुंच सकते हैं। मालवेयर वायरस की मदद से लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, रिमोट अटैक किए जा सकते हैं और पासवर्ड तक चुरा लिए जाते हैं। साइबर हमले करने वालों के लिए पब्लिक वाईफाई सबसे बड़ा हथियार होती है। इन खतरों के खिलाफ वीपीएन आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ये आपका आईपी एड्रेस, नेटवर्क ट्रैफिक सोर्स और इंटरनेट ब्राउजिंग सेशन छिपा कर रखते हैं। इससे हैकर्स के लिए आपके डेटा तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है और आप इंटरनेट का सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भारत में वीपीएन ब्लॉक हुए तो आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? वीपीएन्स पर प्रतिबंध लगाने से कई कंपनियों की वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग की योजना खतरे में पड़ जाएगी। ज़्यादातर कंपनियां ये चाहेंगी कि आप सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का ही इस्तेमाल करें जो आपको ऑफिस में मिलता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन थर्ड पार्टी साइबर हमलों का शिकार हो सकता है। मालवेयर आपके पासवर्ड चुरा सकते हैं। आप उस कंटेंट को भारत में नहीं देख सकेंगे जो यहाँ पर प्रतिबंधित है। वीपीएन के ब्लॉक होने के साथ ही आप ऑनलाइन प्राइवेसी का एक महत्वपूर्ण टूल खो देंगे। तो हमारी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना न भूलें जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।